गाइस सबसे पहले हमें खोलनी होगी पावर डायरेक्टर ऐप। इसे खोलने के बाद में हमें जाना है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर में और 16:9 पे हमें जाना है, अगर आप YouTube की वीडियो बना रहे हैं तो। अब मेरी सारी वीडियोस हैं कैमरा के अंदर में। इस प्रोसेस में आपकी अभी वीडियोस अभी आपके खुलेंगी सबसे पहले। अब यहाँ पे आप अपनी कोई भी क्लिप्स को ऐड कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं। मैंने अभी कैमरा खोला है, आप गैलरी के अंदर में और भी कुछ यहाँ पे खोल सकते हैं। अब क्लिप्स का ऑर्डर यहाँ पे कैसे होता है, मैंने तो अभी ऐसे ही अभी ऐड की थी। अब आपको ऑर्डर के हिसाब से मैं करता हूँ। नीचे से ऊपर जाती है, ये देखिए, एकदम पीछे से स्टार्ट करके जैसे से आपने शूट की है वैसे वैसे यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे हमें बैक जाना है 2 बार। अब आप पहुँच गए हैं यहाँ पे टर्मिनल में, एडिटिंग टर्मिनल में। अब यहाँ पे हमें हर क्लिप को रोटेट करना है, क्योंकि मेरी क्लिप्स पोर्ट्रेट मोड में बन गई थी मेरी वीडियो, इसलिए इसे मैं रोटेट कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपको भी करने की ज़रूरत है। अब ये प्रोसेस अब मैं फटाफट कर देता हूँ। अब यहाँ से अब आप डिलीट भी कर सकते हैं अपनी क्लिप्स को। सिलेक्ट किया, डिलीट किया। किसी भी एक क्लिप को आप जब भी सिलेक्ट करते हैं, नीचे वाले फंक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि अनेबल हो जाते हैं। ये देखिए नीचे में बहुत सारे फंक्शंस हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब ये देखिए, इस वीडियो को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने कर दिया। अब ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये चाकू जहाँ पर भी स्टार्ट हो कट करना, वहाँ पे एक दूसरी क्लिप बन जाए, यानी कि ये वाली जो मेरी क्लिप है वो डिवाइड हो जाए 2 पार्ट्स में। तो हमने क्या करना है, बस उस जगह पर लाना है। उसके बाद में ये जो स्प्लिट का ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे जैसे ही फंक्शन अनेबल होता है, स्प्लिट स्प्लिट हमें दबा देना है, यानी कि टच कर देना है, यानी कि क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बन गए ना 2 पार्ट्स, बन गए। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसकी स्पीड को बढ़ा दूँ। सॉरी, मैंने जल्दी से कर दिया, फिर से करते हैं। ये देखिए स्पीड है यहाँ पर, स्पीड को अब हमने ऐसे टच करना है। अब इसे अब मैं 8x भी कर सकता हूँ, यानी कि इसे बढ़ा भी सकता हूँ, इसे कम भी कर सकता हूँ। उसके हिसाब से लेंथ भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। इसे अब मैंने 8x कर दिया है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। प्ले किया, ये देखिए कितनी फास्ट इसने कटिंग कर दी। हो गया। अब मैं फिर से एक क्लिप को सिलेक्ट किया हूँ। अब फर्स्ट ऑप्शन पे हम जाते हैं, यानी कि सेकंड पे, वॉल्यूम पे। ये देखिए, इससे आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, इस क्लिप की कम भी कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं। अब फेड आउट, फेड आउट का मतलब होता है कि वॉल्यूम अभी हमारी हाई है और वीडियो ख़त्म होते होते एकदम इसकी वॉल्यूम लो होके बंद हो जाएगी वीडियो। इससे प्रोफेशनल लगती है एडिटिंग। फेड इन का मतलब होता है थोड़ी लो वॉल्यूम से स्टार्ट होती है वीडियो। अब ये नॉर्मली रहती है 100 के ऊपर में, आप इसे 100 पर ही ये हमेशा डिफ़ॉल्ट रहती है। आप इसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी। मैं अभी इसे बंद ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे आता है सेकंड ऑप्शन, फ़िल्टर्स का। फ़िल्टर्स में बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं, आप इसे लगा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हर क्लिप को फिर अलग अलग हमने फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। जी नहीं, उसका भी एक तरीका है, सिखाता हूँ। दोबारा जाते हैं फ़िल्टर पे। किसी भी एक फ़िल्टर को बस आपने सेलेक्ट कर लेना है। कर लिया मैंने। अब यहाँ लेफ़्ट साइड में ऊपर में आ जाएं ऑप्शंस में। ओहो, फिर से चला गया, रुको। फ़िल्टर में जाते हैं। किसी एक क्लिप को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद में फ़िल्टर पे गए। उसके बाद में ये देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है ना लेफ़्ट साइड पे, बस आपने इसे दबा देना है 1-2 बार। अब इससे क्या होगा, सारी की सारी क्लिप्स के ऊपर में सेम फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा।
अब क्लिप को सिलेक्ट करते हैं, एडजस्टमेंट पे जाते हैं, एडजस्टमेंट में आता है, फिर से जाते हैं एडजस्टमेंट, यहाँ पे आता है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंट्रास्ट भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, सैचुरेशन भी, और बाकी की 4 चीज़ों को हम छुएंगे भी नहीं। कंट्रास्ट भी ये देखिए मैंने बढ़ा दी, सैचुरेशन भी आप बढ़ा सकते हैं, हो गया। उसके बाद में ये लेफ़्ट साइड पे ये जो ऑप्शन है ना, इसे अगर आप दबाएंगे तो यही वाला सेम सेटिंग सारे क्लिप्स के ऊपर में लग जाएगा। अब चेक करते हैं लगा है कि नहीं। एडजस्टमेंट में जाते हैं, ब्राइटनेस हमने 21 रखी थी, यहाँ पर भी 21 है। लास्ट पे जाते हैं, एडजस्टमेंट में 21 है, लास्ट वाली क्लिप पर भी हो गया ना। सबके ऊपर में सेम लग जाएगा, अगर 40 क्लिप्स हैं तो 40 के ऊपर में लगेगा। अब हम गए हैं स्पीड के ऊपर में, बस हमने सेलेक्ट करना है, स्पीड बढ़ानी घटानी आपके हाथ में है। अब आप सीख चुके हैं, इजी है प्रोसेस, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अब एफएक्स के ऊपर में जाते हैं। एफएक्स का मतलब होता है फंक्शंस, अलग अलग यहाँ पे आपको एनिमेशंस मिल जाते हैं। ये देखिए हर एक क्लिप के ऊपर में ये लग सकते हैं, लेकिन अलग अलग क्लिप्स के ऊपर में आपको लगाने पड़ेंगे अलग अलग। इसे हमने सेलेक्ट किया, एफएक्स पे गए, सपोज़ ये वाला मैंने लगा दिया, कॉन्टिन्यूअस शूटिंग। अब ये लग गया और कॉन्टिन्यूअस शूटिंग हो गई, है ना मज़ेदार। अब ऐसे ही अब दूसरी वाली क्लिप के ऊपर में जाते हैं, फिर से गए हैं एफएक्स में। अब ये देखिए यहाँ पे ड्रेन वाला भी है, अलग अलग है, आपका जो मन आप वो वाला लगा सकते हैं। है ना गाइस मज़ेदार चीज़। ये तो भी लेवल 1 है, आपको मैं सिर्फ फंक्शन सिखा रहा हूँ। लेवल 2 में थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल बताऊंगा और लेवल 3 में कंप्लीट कर दूंगा, सबको सिखा दूंगा। अब हमने क्लिप को सिलेक्ट करना है अगले वाले के लिए, लेकिन अभी हम अंडू सीखते हैं। ये देखिए ऊपर में यहाँ पे एरो आ रहा है ना बैक जाने वाला, आप इसे जितनी बार दबाएंगे उतनी बार आपका अंडू होते जाएगा, ये यानी कि बैक जाते जाएगा। आपने जो भी फंक्शंस लगाए हैं, जो भी सेटिंग्स लगाई है, वो सारी हटती जाएंगी। अब स्किन स्मूथनिंग में हम लोग आए हैं। यहाँ पे आप, ये लड़कियों के लिए होता है, स्किन ब्राइटनिंग भी बढ़ जाएगी, स्किन की स्मूथनिंग भी आप कर सकते हैं। ये देखिए स्किन स्मूथनर में। और एक आता है पैन एंड जूम, कस्टम मोशंस में जाएंगे। यहाँ पे बस आपने अपनी 2 उंगलियों के साथ में स्टार्ट पोजीशन इसकी रख देनी है और 2 ही उंगलियों के साथ में एंड वाली पोजीशन भी। सपोज ये एकदम आम के एकदम पास में जाए वीडियो, ये जो है फंक्शन पैन एंड जूम वाला, ये आपका उस समय काम करेगा जब आपका एफएक्स नहीं लगा होगा। अब मैं कर देता हूँ अंडू, मैं उसे हटा देता हूँ। पैन एंड जूम भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला। अब मैं जाता हूँ क्रॉपिंग में। अब यहाँ पे 2 पिंच के साथ में आप यहाँ पे जहाँ पर भी सिलेक्ट करेंगे वो वाला हिस्सा क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप हो गया ना, कर देते हैं अंडू। अब जाते हैं रोटेशन में, ये तो आपको आ ही गई है, मैंने आपको पहले ही सिखा दी है। अब ये फ्लिप में हम लोग जाते हैं। फ्लिप में क्या होता है, ऐसे आगे पीछे, ऐसे फ्रंट में वर्टिकली ऐसे हो जाता है, मतलब अपोजिट मिरर पोजीशन बन जाती है। अब हमने इसका डुप्लीकेट बनाया है, डुप्लीकेट में भी आप जा सकते हैं। अब आप इसे जहाँ मन उधर आप इसे रख भी सकते हैं। आपने डुप्लीकेट नहीं देखा तो आप फिर से एक बार जाके देखें,
स्क्रीन को थोड़ा से आगे करके पीछे में ऐसे जगह जब दिखती है तो आप इसे ऐसे रख सकते हैं, डुप्लीकेट वाले को। आप किसी भी क्लिप को आगे पीछे भी कर सकते हैं। इस वीडियो गाइस बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप एडिटिंग सीख रहे हैं, एक तरीके से मैं टीचिंग करवा रहा हूँ। अब पीछे वाली क्लिप को मैं चाहता हूँ कि ऐसे इसे मैं आगे में ऐसे रख दूँ थोड़ा सा कहीं पर भी, तो येलो वाला जहाँ पर पोजीशन आता है आप इसे वहाँ पे रख सकते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट वाली क्लिप का मैंने डुप्लीकेट बनाया था और उठा के इसे मैं जहाँ मर्जी वहाँ पे इसे रख सकता हूँ। अब जाते हैं स्टेबलाइज़र में। किसी भी एक क्लिप को सिलेक्ट करके स्टेबलाइज़र को जब दबाएंगे तो उससे क्या होता है, अगर आपकी शेकी वीडियो बनी है, अगर आप व्लॉग शूट कर रहे हैं या कुछ भी, अगर आपका मोबाइल शेक कर रहा है तो वो ठीक हो जाता है, उससे काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। अब आप इसे 100% भी कर सकते हैं। 100% करने क्या होता है, जूम हो जाता है। अब ये देखिए वीडियो में ना शेकीनेस बिल्कुल भी नहीं आपको लगेगी, एकदम स्टिल वीडियो लगेगी। अब एक और फंक्शन होता है, वो होता है रिवर्स का। उसके पहले मैं इसका एक डुप्लीकेट बना देता हूँ इस क्लिप का, ताकि आपको पता लगे पहले कैसी थी बाद में कैसी होगी। अब इसका रिवर्स करते हैं। अब रिवर्स का ये जो टाइमिंग होता है, ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, थोड़ा सा बस लगता है, इसलिए अब इसका आपने वेट करना पड़ेगा आपको। गाइस ये अनकट वर्जन है मेरी एडिटिंग लेवल 1 का। अब ये रिवर्स अब हो चुकी है। अब इसे हम प्ले करते हैं। इसे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं जैसे मैंने सिखाया, लेकिन मैं अभी नहीं करता हूँ। ये देखिए रिवर्स में अब क्या हो रहा है, अभी आपको नहीं आ रहा होगा समझ में। दोबारा से सिखाता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ, रुको। इसके पहले कलर्स वगैरह जो भी हमने बदले हैं वो पहले इसके मैं नॉर्मल करता हूँ, फिर आपको ये वाली चीज़ दिखेगी भी। इसे मैं ओरिजिनल पे कर देता हूँ। इसके मैं ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाई थी ना एडजस्टमेंट में जाके, फिर से जाते हैं एडजस्टमेंट में। अब इसके ब्राइटनेस को कम कर देते हैं जो हमने बढ़ाई थी। कंट्रास्ट को भी अब हम इसमें कम करेंगे। और गाइस हम इसकी सैचुरेशन को भी थोड़ा सा कम कर देंगे, जो हमारी नॉर्मल थी वहाँ पे हमने इसे ला दिया है। उसके बाद में अब आप इसे प्ले करके जब देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि ये उल्टा एकदम चलेगा। ये पीसेस ऊपर आ गए आम के, समझ गए ना आप, उल्टी वीडियो चलेगी। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है, ग्लास में पानी डाल के फिर पानी वापस आ जाता है, ऐसी वाली वीडियो। दैट्स इट, आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट बाकी सारे अभी आप सिर्फ फंक्शंस इसके सीखे हैं, बाकी की चीज़ें अब आपको मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में सिखाऊंगा। बाय बाय।